नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बेसिक रिसाइकलर व्यू बनाते कैसे है। ये रिसाइकलर व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये एक मूवीज की लिस्ट होगी। यहाँ एक मूवी की इमेज है, फिर उसका नाम और साल। इस वीडियो में मैं आपको कोड की हर एक लाइन एक्सट्रीम डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Let's start with creating new Android Studio project. मैं यहाँ पे empty activity template सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम होगा रिसाइकलर व्यू एग्जाम्पल। फिनिश। अब हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट रेडी है। यहाँ ये दोनों टैब मैं अब क्लोज करता हूँ। अब हमारा पहला स्टेप होगा रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करना। ये डिपेंडेंसी इंटरनेट से डाउनलोड होगी, तो आपको अपना कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है ऐप फोल्डर पे। यहाँ ओपन मॉड्यूल सेटिंग ऑप्शन चूज करना है। अब इस पॉपअप में हमें नेविगेट करना है डिपेंडेंसीज टैब में। यहाँ एक डिक्लेयर डिपेंडेंसी का सेक्शन है, उसके ठीक नीचे हमें एक प्लस आइकॉन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है लाइब्रेरी डिपेंडेंसी। तो यहाँ हम लाइब्रेरी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और उसे हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें जस्ट टाइप करना है रिसाइकलर व्यू और सर्च। यहाँ हमें वो लाइब्रेरी सेलेक्ट करनी है जिसका ग्रुप आईडी है androidx.recyclerview। तो ये फर्स्ट वाला लाइब्रेरी हमें सेलेक्ट करना है और क्लिक ओके। उसके बाद फिर से ओके। अब एंड्रॉयड स्टूडियो रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। अगर हम ऐप लेवल build.gradle फाइल में जाएंगे, यहाँ एक डिपेंडेंसी सेक्शन है। यहाँ हम देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो ने रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड कर दी है। तो इस तरह से हम रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तो हुआ डिपेंडेंसी के बारे में। अब देखते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक बेसिक रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए हमें 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। उसमें से पहला है रिसाइकलर व्यू विजेट। इस विजेट को हमें प्लेस करना है हमारे लेआउट में, और ये विजेट एक प्लेस होल्डर है। हम इसे जिस लेआउट में प्लेस करेंगे वहीं पे हमारी रिसाइकलर व्यू की लिस्ट दिखेगी। मैं इस विजेट को प्लेस करूँगा मेरी एक्टिविटी के लेआउट में। तो मेरी एक्टिविटी का लेआउट है रिसोर्स फोल्डर में लेआउट एक्टिविटी मेन। तो ये हुआ मेरा एक्टिविटी का लेआउट, और यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू विजेट प्लेस करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं टेक्स्ट व्यू रिमूव कर देता हूँ। अब इस कंस्ट्रेंट लेआउट टैग को मैं कन्वर्ट करूँगा रिसाइकलर व्यू टैग में। तो इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब हमें टाइप करना है रिसाइकलर व्यू। जैसे ही मैं रिसाइकलर व्यू टाइप करूंगा तो पॉपअप में मुझे एक विजेट का सजेशन आया है जिसका नाम है androidx.recyclerview.widget.recyclerview। तो यही वो रिसाइकलर व्यू विजेट है जिसे हमें प्लेस करना है हमारे लेआउट में। तो मैं सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे लिए यह ऑटो कंप्लीट कर देगा। इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ। अब ये मूवीज की लिस्ट है, तो मैं इसे आईडी दूंगा रिसाइकलर व्यू मूवीज। अब हमें इस विजेट का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा हमारी मेन एक्टिविटी में। तो हमारी मेन एक्टिविटी है यहाँ मेन एक्टिविटी। यहाँ मैं एक रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। रिसाइकलर व्यू मूवीज इज इक्वल्स टू, मैं इसे इनिशियलाइज करता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड से रिसाइकलर व्यू मूवीज। तो अब हमारा रिसाइकलर व्यू विजेट रेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट है व्यू होल्डर। व्यू होल्डर एक व्यू को होल्ड करने का काम करता है। यह हमारा रिसाइकलर व्यू है। अगर हम इस रिसाइकलर व्यू के एक आइटम पे फोकस करते हैं तो हमें एक इमेज दिखाई दे रही है जो इमेज व्यू है। फिर मूवी का नाम और साल एक टेक्स्ट व्यू है, और इस व्यू को होल्ड करने का काम करता है हमारा व्यू होल्डर।
तो चलिए एक व्यू होल्डर बनाते हैं। एक नया क्लास क्रिएट कीजिए, न्यू जावा क्लास। तो हम एक मूवीज की लिस्ट बना रहे हैं, तो हमारा एक व्यू एक मूवी की इंफॉर्मेशन दिखाएगा और व्यू होल्डर इस एक मूवी का व्यू होल्ड करेगा, राइट। तो हम इस क्लास का नाम रखेंगे मूवी होल्डर, क्योंकि ये मूवी का व्यू होल्ड करता है, मूवी होल्डर। अभी तक ये क्लास व्यू होल्डर नहीं है। इसे व्यू होल्डर बनाने के लिए हमें इस क्लास को एक्सटेंड करना होगा रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर क्लास से। यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो एक एरर दिखा रहा है, हमने रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर इस क्लास में लिखा नहीं है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए क्लिक कीजिए इस रेड बल्ब पे और सेलेक्ट कीजिए क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर ऑप्शन। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारा कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया है। अब हमारा व्यू होल्डर भी रेडी है। हमारा अगला कंपोनेंट है एडाप्टर। एडाप्टर व्यू होल्डर क्रिएट और उस व्यू होल्डर को इंफॉर्मेशन अटैच करने का काम करता है। तो चलिए एडाप्टर बनाते हैं। एक नई क्लास बनाइए। हम मूवीज की लिस्ट बना रहे हैं, तो इस एडाप्टर का नाम भी मैं दूंगा मूवीज एडाप्टर। और ये क्लास भी अब तक रिसाइक्लर व्यू एडाप्टर नहीं है। रिसाइक्लर व्यू एडाप्टर बनाने के लिए हमें इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा रिसाइक्लर व्यू डॉट एडाप्टर क्लास से। तो फिर से हमें एंड्रॉयड स्टूडियो एक एरर दे रहा है, क्योंकि रिसाइक्लर व्यू एडाप्टर क्लास में कुछ ऐसी मेथड्स है जो हमें उसके चाइल्ड में ओवरराइड करनी पड़ती है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्लिक करना है इस बल्ब आइकॉन पे और सेलेक्ट करना है इम्प्लीमेंट मेथड्स ऑप्शन। यहाँ पॉपअप में 3 मेथड्स आप देख सकते हो। ये 3 मेथड्स हमें ओवरराइड करनी होगी, तो इसके लिए ओके बटन पे क्लिक कीजिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो ये 3 मेथड्स ओवरराइड कर देगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एडाप्टर व्यू होल्डर क्रिएट और व्यू होल्डर को डेटा बाइंड करने का काम करता है। तो यहाँ फर्स्ट मेथड है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, जो व्यू होल्डर क्रिएट करने का काम करती है। दूसरी मेथड है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जो व्यू होल्डर को हमारा डेटा बाइंड करने का काम करती है। यहाँ आप देख सकते हो व्यू होल्डर एज अ पैरामीटर है, तो इस होल्डर को इंफॉर्मेशन बाइंड करने का काम ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड करती है। और तीसरी है गेट आइटम काउंट। ये रिटर्न करेगी हमारे रिसाइक्लर व्यू में कितने आइटम्स है। अगर मान लो हमारे रिसाइक्लर व्यू में हमें 10 आइटम्स दिखाने हैं, तो यहाँ हमें रिटर्न करना पड़ेगा 10। तो चलिए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड में व्यू होल्डर क्रिएट करते हैं। मूवी होल्डर इज इक्वल्स टू न्यू मूवी होल्डर। यहाँ हमें एरर आ रही है, क्योंकि मूवी होल्डर के पैरामीटर में व्यू चाहिए और व्यू होल्डर का काम ही है व्यू को होल्ड करना, राइट। तो हमें ये व्यू बनाना होगा। हमारी रिसाइक्लर व्यू में एक सिंगल आइटम कैसे दिखेगा वो व्यू हमें यहाँ पास करना होगा। तो यहाँ हम लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट यूज करके प्रोग्रामेटिकली व्यूज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको व्यू क्रिएट करने का एक सिंपल मेथड बताता हूँ। आप लोगों ने XML में व्यू क्रिएट किया ही होगा। XML में व्यू क्रिएट करना सिंपल होता है। तो हम इस व्यू का XML लेआउट बनाएंगे और यहाँ व्यू होल्डर को पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। तो हमें एक नया लेआउट क्रिएट करना है, न्यू लेआउट। अब ये लेआउट एक सिंगल मूवी का व्यू होगा, राइट। तो मैं इसे नाम देता हूँ मूवी आइटम। क्लिक ओके। यहाँ मैं टेक्स्ट मोड में स्विच करता हूँ। अब हमें हमारे रिसाइक्लर व्यू का एक सिंगल आइटम बनाना है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ एक इमेज है, 2 टेक्स्ट व्यू है। ये लेआउट हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लीनियर लेआउट यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लीनियर लेआउट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। और इसके अंदर इमेज व्यू, ये होगी हमारी मूवी की इमेज। इसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट। इसको हम आईडी देते हैं इमेज व्यू मूवी, क्योंकि ये मूवी की इमेज है। अब इसके अंदर हम एक वर्टिकल लीनियर लेआउट बनाएंगे। लीनियर लेआउट
मैच पेरेंट रैप कंटेंट ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब इस वर्टिकल लीनियर लेआउट के अंदर हम दो टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। पहला होगा मूवी के नाम के लिए और दूसरा होगा मूवी के साल के लिए। तो टेक्स्ट व्यू विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट, इसका आईडी होगा टेक्स्ट व्यू मूवी नेम। इसी तरह और एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसका आईडी होगा टेक्स्ट व्यू मूवी ईयर। अब हम इस इमेज व्यू को और वर्टिकल लीनियर लेआउट को डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर। इसे हम विड्थ देंगे 30% और इसे हम विड्थ देंगे 70%। तो ये अचीव करने के लिए हम लेआउट वेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो यहाँ मैं वेट सम डिफाइन करता हूँ 5। यहाँ मैं इमेज व्यू को वेट देता हूँ 3। वर्टिकल लीनियर लेआउट को वेट होगा 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज व्यू 30% के अराउंड ले रहा है और लीनियर लेआउट 70% के अराउंड विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। लेकिन हमें इस इमेज व्यू की हाइट सेट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इस इमेज व्यू को हाइट देता हूँ 100 dp। अब हम इस हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट की हाइट सेट करते हैं रैप कंटेंट पे। तो अब हमारा व्यू रेडी है। अब देखते हैं इस व्यू को हम इस व्यू होल्डर में पास कैसे करेंगे। हमें इस लेआउट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जावा के व्यू ऑब्जेक्ट में, और ये हम लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का यूज करके कर सकते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर एक क्लास है जो हमारे XML व्यू को जावा के व्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक नया व्यू बनाया, व्यू, और इसे मैं इनिशियलाइज करूंगा लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, तो यहाँ पे हमें कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो हमारा कंटेक्स्ट हमें मिल सकता है पेरेंट से, पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर हमें फर्स्ट पैरामीटर पास करना होगा हमारे लेआउट का आईडी। तो वो है r डॉट लेआउट डॉट मूवी आइटम। उसके बाद आएगा व्यू ग्रुप जो कि है पेरेंट, कॉमा, उसके बाद है अटैच टू रूट पैरामीटर। तो इसे हमें फॉल्स पास करना है। अगर आप यहाँ पे ट्रू पास करोगे तो आपका रिसाइकलर व्यू क्रैश हो जाएगा, तो याद रखिएगा, सेमीकोलन। अब हमने इस XML व्यू को लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से व्यू में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम ये व्यू होल्डर के अंदर पास कर सकते हैं, और इस मेथड का रिटर्न टाइप है व्यू होल्डर। तो हमें ये मूवी होल्डर रिटर्न करना होगा। अब ये तो हुआ ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड के बारे में। अब चलिए देखते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड का काम क्या है। तो बेसिकली इस मेथड का काम है हमारे व्यू होल्डर के अंदर जो कोई भी व्यू है उसे इंफॉर्मेशन बाइंड करना। हमारे व्यू होल्डर के अंदर एक मूवी का व्यू है, राइट। तो उस मूवी के व्यू को मूवी की इंफॉर्मेशन बाइंड करने का काम ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बाइंड करने के लिए डेटा नहीं है, और जो हमारे मूवी के व्यू में जो व्यूज है उसके रेफरेंस हमारे पास नहीं है। तो चलिए पहले रेफरेंस क्रिएट करते हैं। इसके लिए मूवी होल्डर क्लास ओपन कीजिए। अब यहाँ पे मैं इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू डिफाइन करता हूँ। इमेज व्यू मूवी, टेक्स्ट व्यू मूवी नेम, और ऐसे ही मूवी ईयर के लिए। अब हमें ये 3 विजेट्स इनिशियलाइज करने होंगे उसके व्यू से। इसके लिए मैं इस आइटम व्यू का यूज करूंगा, क्योंकि हम जब न्यू मूवी होल्डर क्रिएट कर रहे थे तो उसके कंस्ट्रक्टर में हमने मूवी का व्यू भेजा था। इस आइटम व्यू के अंदर हमें मूवी की इमेज व्यू, मूवी के नाम का टेक्स्ट व्यू और मूवी के साल का टेक्स्ट व्यू मिलना चाहिए। तो इसे मैं इनिशियलाइज करता हूँ इमेज व्यू मूवी इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट इमेज व्यू मूवी। उसके बाद टेक्स्ट व्यू मूवी नेम आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट
टेक्स्ट व्यू मूवी नेम, टेक्स्ट व्यू ईयर इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी ईयर। अब हमारे रेफरेंसेस रेडी है, तो इन रेफरेंसेस को हम हमारे ऑन बाइंड व्यू होल्डर में एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जाते हैं मूवीज एडेप्टर में। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड में हम मूवी होल्डर बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ ऑन बाइंड व्यू होल्डर के पैरामीटर में हमें वही होल्डर यहाँ पे भी मिलेगा। तो इस होल्डर को हम कास्ट कर सकते हैं मूवी होल्डर के ऑब्जेक्ट में। तो चलिए वो करते हैं। मूवी होल्डर इज इक्वल्स टू होल्डर। अब इसे कास्ट कर देते हैं मूवी होल्डर में। तो अब हम मूवी होल्डर के अंदर जो रेफरेंसेस है वो एक्सेस कर सकते हैं। हम अब ये सब एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू का नाम ईयर, तो इसका डेटा हम सेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी डेटा नहीं है। तो पहले वो क्रिएट करते हैं। डेटा क्रिएट करने से पहले हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें एक सिंगल मूवी की इंफॉर्मेशन होगी। हमारे सिंगल मूवी में क्या क्या है? इमेज है और मूवी का नाम है और उसका साल है, राइट। तो एक मूवी की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला सिमिलर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो नया क्लास क्रिएट कीजिए, इसका नाम होगा मूवी। यहाँ पे प्राइवेट इंट इमेज, ये तो हुई हमारी इमेज। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये हुआ मूवी का नाम। प्राइवेट स्ट्रिंग ईयर, ये हुआ मूवी का ईयर। अब आपको होल्ड करना है अल्ट बटन और प्रेस करना है इंसर्ट। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है गेटर एंड सेटर ऑप्शन, और यहाँ हमें सारी प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करनी है और ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए इन सारी प्रॉपर्टीज का गेटर और सेटर जनरेट कर देगा। आप हाथ से भी इसको लिख सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट प्रीफर करता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वाइड लोड मूवीज। इस मेथड के अंदर हम मूवीज लोड करेंगे। आप यहाँ पे सर्वर से आपका डेटा लोड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली डेटा क्रिएट करने वाला हूँ टू अवॉइड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले तो मैं मूवी की इमेजेस कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें ये इमेजेस रिसोर्सेस में ड्रॉएबल फोल्डर में डालनी है। क्लिक ओके। तो यहाँ ड्रॉएबल फोल्डर में आप देख सकते हो 1 2 3 4 सारी इमेजेस यहाँ पे है। अब मैंने कुछ डेटा पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर यहाँ पे मैं खुद से डेटा क्रिएट करते बैठूं तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करके मूवी डेटा प्रेस कर देता हूँ। अब ये तो हुआ मेरा डेटा। यहाँ पे 3 एरेज है, एक है इमेज के लिए, एक है मूवी के नाम के लिए और मूवी के ईयर के लिए। तो हम इस एरे के थ्रू इटरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं मूवी की, जिसका नाम होगा मूवीज इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। अब हम लूप करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज स्मॉलर देन इमेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो इस लूप के अंदर मैं एक नया मूवी बनाता हूँ, मूवी न्यू मूवी, और मूवी डॉट सेट इमेज ऑफ आई। उसके बाद मूवी डॉट सेट नेम, मूवी नेम ऑफ आई, मूवी डॉट सेट ईयर, मूवी ईयर ऑफ आई। तो अब हम इस हर एक मूवी को मूवीज की लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ अरे में जितने भी मूवीज मैंने डिफाइन किए हैं वो हर एक के लिए हमारा एक मूवी बनेगा और इस लिस्ट के अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो इस मेथड का रिटर्न टाइप हम चेंज कर देते हैं। इसका रिटर्न टाइप कर देते हैं लिस्ट ऑफ मूवी, और यहाँ रिटर्न कर देते हैं हम रिटर्न मूवीज। तो चलो हमारी मूवीज लोड करने की मेथड बन गई है। तो अब हमें मूवीज एडेप्टर के क्लास में जाना है और यहाँ पे डिफाइन करना है लिस्ट ऑफ मूवीज।
तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वाइड सेट मूवीज। इसका पैरामीटर होगा लिस्ट ऑफ मूवीज। इसके अंदर लिखा होगा दिस डॉट मूवीज इज इक्वल्स टू मूवीज। तो यहाँ पे ये मूवीज की लिस्ट में ये लिस्ट सेट हो जाएंगी। तो अब हम वापस आते हैं मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ हम मूवी एडाप्टर का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मूवी एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू मूवी एडाप्टर, और ये मूवीज एडाप्टर डॉट सेट मूवीज, यहाँ पे पास कर देते हैं लोड मूवीज। तो ये सारी मूवीज हमारे एडाप्टर के अंदर चली जाएगी। तो अब हमारा डेटा रेडी है। तो चलिए ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में इस डेटा को व्यू से बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर देख सकते हो, पोजीशन है। ये पोजीशन पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है हमारे रिसाइकलर व्यू में कौन से नंबर के आइटम को हम डेटा बाइंड करने जा रहे हैं। तो अगर हम पहली आइटम को इंफॉर्मेशन बाइंड कर रहे हैं तो पोजीशन 0 आएगा, दूसरा है तो 1। इस एग्जाम्पल में अगर पहला व्यू होगा तो हम लिस्ट में 0 नंबर का मूवी उठाएंगे और उसकी इन्फो यहाँ सेट कर देंगे। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, मूवी करंट मूवी इज इक्वल्स टू मूवीज डॉट गेट पोजिशन। तो अगर रिसाइकलर व्यू में 0th पोजीशन के आइटम को डेटा बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे पोजीशन 0 आएगा और हमारा 0 नंबर का मूवी जो है इस लिस्ट के अंदर वो यहाँ पे चला आएगा। अगर वो पोजीशन 1 है तो फर्स्ट नंबर का आइटम आएगा, अगर 2 है तो सेकंड नंबर का आइटम आएगा। तो ऐसे ही ये चेंज होता रहेगा। अब हमारे पास रेफरेंस भी है और हमारे पास डेटा भी है। तो चलिए डेटा सेट करते हैं। मूवी होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट करंट मूवी डॉट गेट नेम। तो यहाँ पे हमने नाम पॉपुलेट कर दिया, मूवी होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू मूवी ईयर डॉट सेट टेक्स्ट करंट मूवी डॉट गेट ईयर। तो यहाँ पे ईयर सेट कर दिया। अब हम सेट करेंगे इमेज सेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ड्रॉएबल। तो यहाँ हम एक ड्रॉएबल बनाएंगे, ड्रॉएबल इज इक्वल्स टू मूवी होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेस डॉट गेट ड्रॉएबल। यहाँ पे हमें पास करना है हमारे ड्रॉएबल का आईडी जो कि है करंट मूवी डॉट गेट इमेज। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉएबल रेडी है। तो इसे हम सेट कर देंगे मूवी होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल। तो अब हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड भी कंप्लीट है। अब देखते हैं गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट रिटर्न करता है हमारे रिसाइकलर व्यू में कितने आइटम्स है। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम्स है मूवीज डॉट साइज। तो अब हमारा मूवीज एडाप्टर का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो अब इसे अटैच कर देते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू के साथ। तो इसके लिए हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू मूवीज डॉट सेट एडाप्टर एज मूवीज एडाप्टर। अब हमारा चौथा और आखिरी कंपोनेंट है लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर व्यूज को रिसाइकलर व्यू में अरेंज करने का काम करता है, जैसे लिनियरली अरेंज करना है या ग्रिड में अरेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडाप्टर व्यू होल्डर क्रिएट और उसको डेटा बाइंड करने का काम करता है, लेकिन उसे ये करने के लिए ऑर्डर लेआउट मैनेजर ही देता है। तो लेआउट मैनेजर के बारे में हम इन डिटेल जानेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम लिनियर लेआउट मैनेजर यूज करेंगे जो व्यूज को लिनियरली अरेंज करता है। तो यहाँ पे हमारा लेआउट मैनेजर सेट करने के लिए हमें कॉल करना है रिसाइकलर व्यू मूवीज डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हमें पास करना है हमारा लेआउट मैनेजर। तो हम पास करेंगे न्यू लिनियर लेआउट मैनेजर। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना होगा एज दिस।
तो अब हमारा रिसाइकलर व्यू रेडी है लॉन्च करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा रिसाइकलर व्यू। ये इतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप रिसाइकलर व्यू सीख रहे हो तो यही आपके लिए बहुत है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे लेआउट बनाना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात और सीखने की बात यह है कि ये बैकग्राउंड में वर्क कैसे कर रहा है। ये 4 कंपोनेंट बैकग्राउंड में वर्क कैसे कर रहे हैं, एक साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा रिसाइकलर व्यू, उसके बाद है हमारा लेआउट मैनेजर, उसके बाद है एडेप्टर। अब जैसे ही हमारा रिसाइकलर व्यू इनिशियलाइज होगा तो लेआउट मैनेजर को पता चल जाएगा। लेआउट मैनेजर एडेप्टर की ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड को कॉल करेगा व्यूज क्रिएट करने के लिए। और यहाँ ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड में हमारा व्यू क्रिएट होगा, उसके बाद व्यू होल्डर क्रिएट होगा और इस क्रिएटेड व्यू को व्यू होल्डर में डाल के वो व्यू होल्डर वापस जाएगा लेआउट मैनेजर के पास। अब लेआउट मैनेजर फिर से इस व्यू होल्डर को उठाएगा और एडेप्टर की ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड को कॉल करेगा। तो एडेप्टर की ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड इस व्यू होल्डर के अंदर जो व्यू है उसको डेटा बाइंड करेगी, जैसे कि हमारी इमेज, हमारा मूवी का नाम और साल। तो ये सब चीजें बाइंड करने के बाद लेआउट मैनेजर को वापस कर देगी। लेआउट मैनेजर अब वो व्यू उठाएगा और उसे प्लेस कर देगा हमारी रिसाइकलर व्यू में अप्रोप्रिएट जगह पे, राइट। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारी स्क्रीन पे कोई भी विजिबल स्पेस बचता नहीं है। अब जैसे ही हमारी स्क्रीन फुल ऑफ कंटेंट हो जाएगी तो अब लेआउट मैनेजर एडेप्टर को व्यूज बनाने के लिए नहीं बोलेगा। अब जब यूजर स्क्रॉल करेगा नीचे तो कुछ व्यूज स्क्रीन के बाहर चले जाएंगे। तो इंस्टेंटली लेआउट मैनेजर को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ विजिबल स्पेस है और यहाँ पे कुछ व्यूज स्क्रीन के बाहर भी चले गए हैं। तो लेआउट मैनेजर उस व्यू होल्डर को उठाएगा और उसे एडेप्टर की ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड को कॉल करके उसके अंदर पास कर देगा। तो यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर एग्जिस्टिंग व्यू होल्डर का डेटा चेंज करके, यानी कि इमेज चेंज करके, टेक्स्ट चेंज करके उसे लौटा देगा लेआउट मैनेजर को। और लेआउट मैनेजर इस व्यू को उठाएगा और उसे एप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस कर देगा। इसे ही कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ व्यूज एंड इसी वजह से इस विजेट का नाम है रिसाइकलर व्यू। तो जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा ऊपर नीचे तो यही प्रोसेस बार बार होगी और ये प्रोसेस इतना जल्दी हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हमारा रिसाइकलर व्यू बहुत ही स्मूथ रहता है। तो ऐसे वर्क करता है हमारा रिसाइकलर व्यू। अगले वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट मैनेजर के बारे में। आप इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।